दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम सिद्ध एमएस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो टोटल दोस्तों विटामिन्स पर होने वाली है। विटामिन सभी वन शॉट में निपटा दिए जाएंगे। इस पूरे वीडियो में सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लास 8 में हो, 9th में हो, 6 से लेकर 12th में हो, वो तो अलग की बात, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। विटामिनों की कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत, कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से विटामिन के कौन से स्रोत हैं, रासायनिक नाम क्या, सारी चीज़ें दोस्तों डिटेल में बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन ए से। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन का नाम। तो विटामिन ए की बात की जाए, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो दोस्तों रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगर कमी से बात की जाए, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो दोस्तों रतौंधी की दिक्कत आती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, और जो हमारा कॉर्निया होता है उसमें सूखापन आ जाता है, जिसको जीरोथैल्मिया कहते हैं, ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये विटामिन ए की कमी से होने वाले मेजर रोग होते हैं। अब बात की जाए स्रोत की, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो दूध आप पी सकते हो, अंडा खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, हरी साग सब्जियां खा सकते हो, मछली का ऑयल यूज कर सकते हो, यकृत यूज कर सकते हो। ये स्रोत सारे विटामिन ए के हैं दोस्तों। ये सभी स्रोत आपको इन सभी में विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी कोई एक विटामिन नहीं है, ये कुल 8 विटामिन का एक ग्रुप होता है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब हम इन सारे 8 विटामिन को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आता है विटामिन बी ग्रुप का पहला विटामिन, जो कि है विटामिन बी वन। दोस्तों विटामिन बी वन की बात की जाए तो विटामिन बी वन का नाम जो होता है दोस्तों थायमीन होता है। विटामिन बी वन का नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से दोस्तों रोग बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगर स्रोत की बात की जाए तो मूंगफली, इसके बाद तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां विटामिन बी वन के स्रोत होते हैं दोस्तों। विटामिन बी वन की कमी से रोग जो होता है दोस्तों वो बेरी बेरी नामक रोग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से। बात की जाए बी टू की, विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन बी टू, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से दोस्तों क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, त्वचा फट सकती है, आंखें लाल पड़ सकती हैं, ठीक है, और जीभ आपकी फट सकती है, होंठ फट सकते हैं। ये सारी दिक्कतें हमें बी टू की कमी से आती हुई दिखती हैं, ठीक है। तो ये बी टू भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सारे बी विटामिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बी टू भी दोस्तों इनमें से एक है। स्रोत की बात की जाए, इनके स्रोत होते हैं यीस्ट आप ले सकते हैं, कलेजी का सेवन कर सकते हैं, मांस, हरी सब्जियां और दूध में दोस्तों विटामिन बी टू अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी थ्री की। दोस्तों विटामिन बी थ्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बी विटामिन है। बी थ्री का दोस्तों नाम होता है, रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिनामाइड या फिर नियासिन इसको कहते हैं, नियासिनामाइड या नियासिन इसको कहते हैं। दोस्तों बी थ्री की कमी से ज़्यादातर आपको त्वचा रोग देखने को मिलेंगे, त्वचा का फटना, होठों का फटना। इसके अलावा 4D सिंड्रोम जो होता है वो भी दोस्तों यहाँ पर बी थ्री की कमी से देखने को मिलता है। पेल्लाग्रा जो होता है त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम, ये भी दोस्तों बी3 की कमी से देखने को मिलता है। बात की जाए दोस्तों स्रोत क्या होते हैं बी3 के, तो बी3 के स्रोत आपको यहाँ पर मिलेंगे, मांस में मिल जाएगा, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियों में ये मिल जाएगा। तो ये था हमारा बी3। अब बात करते हैं बी4 नहीं होता, बी4 नहीं होता, अब होता है बी5। तो बी5 ये चौथा हमारा बी ग्रुप का विटामिन है। सब जो 8 बी विटामिन आपस में मिलकर बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये आप ध्यान रखना। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास 6, 7, 8 सभी में ये चीज़ें कॉमनली पूछी जाती हैं। तो विटामिन बी5 का जो दोस्तों नाम होता है, रासायनिक नाम, वो पेंटोथेनिक अम्ल होता है, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। अब इसकी बात की जाए कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, तो बाल सफ़ेद होते दिख सकते हैं आपके, बुद्धि आपकी मंद होती दिख सकती है, या जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, कॉग्निटिव फंक्शन है, वो थोड़ा स्लो पड़ सकता है, चीज़ें समझ में कम आएंगी, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे, चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाओगे, नहीं हैंडल कर पाओगे। विटामिन बी5 की बात की जाए तो दोस्तों मांस में आपको मिल जाएगा।
मांस में मिल जाएगा, इसके बाद दूध में मिल जाएगा, मूंगफली में मिल जाएगा, गन्ने में मिल जाएगा, टमाटर में मिल जाएगा। ये कुछ प्रमुख स्रोत है दोस्तों विटामिन B5 के। अब बात करते हैं विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6 की अगर बात की जाए तो विटामिन B6 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बी विटामिन है। पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। अगर बात की जाए इसकी कमी से रोग कौन कौन से हो सकते हैं तो दोस्तों त्वचा रोग और एनीमिया इसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग होते हैं। स्रोत की बात की जाए तो दोस्तों ज्यादातर यहाँ पर नॉनवेज सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। यकृत, मांस और अनाज में दोस्तों विटामिन B6 पाया जाता है। बात करते हैं विटामिन B7 की, तो B7 आपका होता है बायोटीन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विटामिन B7 जो है, यहाँ पर विटामिन B7 जो है दोस्तों वो बायोटीन इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से रोग आपको कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों? पैरालिसिस की दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है अगर बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है। शरीर में दर्द आपको मिल सकता है और बालों का गिरना, बालों के लिए भाई जिनके बाल गिरते हैं उनको B7 का ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके स्रोत क्या होते हैं? मांस, अंडा, यकृत और दूध दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। अब बात की जाए दोस्तों B9 की, तो B9 दोस्तों, B9 को हम फॉलिक एसिड कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो B9 विटामिन है, B9 इसको फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड कहते हैं। क्या क्या रोग हो सकते हैं दोस्तों? डाइजेंट्री की दिक्कत हो सकती है, पेचिश रोग हो सकता है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी कमी से आरबीसी का साइज बढ़ जाता है जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, सांस फूलेगी, कमजोरी लगेगी और बहुत सारी दिक्कत B9 की कमी से होंगी। एनीमिया आपको होता हुआ दिखेगा। अब बात की जाए स्रोत क्या क्या है, तो दाल में मिल जाएगा, यकृत में मिल जाएगा, सब्जियों में मिल जाएगा, अंडे और सेम में दोस्तों ये विटामिन आपको मिलता दिखेगा। तो ये सारे स्रोत हैं दोस्तों विटामिन B9 या फॉलिक एसिड के। B12 की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो B12 है ये कहाँ पर पाया जाता है और इसका नाम क्या होता है। इसके 3 फॉर्म होते हैं वैसे तो। B12 के जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामीन होता है, साइनोकोबालामीन। इसके अलावा इसका नाम मेथिलकोबालामीन और हाइड्रोक्सोकोबालामीन, 2 और भी इसकी फॉर्म्स होती हैं। इसकी कमी से रोग क्या होंगे दोस्तों? पर्नीशियस एनीमिया, पांडु रोग इसकी कमी से होता है, और एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी या B12 एनीमिया भी इसकी कमी से होता है। स्रोत की बात की जाए तो ज़्यादातर डेयरी और नॉनवेज के जो स्रोत हैं, जो मांसाहारी स्रोत होते हैं, उसमें दोस्तों विटामिन B12 खूब पाया जाता है, जैसे दूध, पनीर, अंडा, यकृत, मछली, कलेजी। ठीक है, इन सभी में B12 आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 8 बी वाइटामिन्स का ये पूरा ग्रुप है। यहाँ पर इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। B1 हो गया, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल हमारा मिलके बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स था। इनके स्रोत और कमी से रोग आपको अलग अलग नाम अलग अलग याद रखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इनके रासायनिक नाम याद रखना है। B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटिनामाइड, नियासिनामाइड या फिर नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फॉलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालामीन। ये सारे दोस्तों इनके रासायनिक नाम होते हैं। तो अभी इस वीडियो में ए और बी विटामिन्स खत्म हुए हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन सी से, और आगे के जो विटामिन्स होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे विटामिन सी यहाँ पर दिया हुआ है। इसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड हम विटामिन सी को कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम रहेगा। क्या कमी से रोग हो सकते हैं? स्कर्वी हो सकते हैं, मसूड़ों का फूलना हो सकता है, त्वचा ड्राई हो सकती है। ये सारी चीज़ें विटामिन सी की कमी से आती हैं। आयरन की कमी भी विटामिन सी की कमी से हो सकती है, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन में
विटामिन सी का रोल होता है। तो यहाँ पर आपको जनरल वीकनेस, इम्यूनिटी में कमी, ये सब विटामिन सी की कमी से आपको देखने को मिल सकता है। स्रोत क्या है? सारे सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, खट्टे रसीले फल जो होते हैं, उसमें विटामिन सी आपको भर भर के मिल जाएगा। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, इमली, इन सभी में दोस्तों आपको विटामिन सी देखने को मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये अच्छे स्रोत हैं सभी विटामिन सी के, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद बात की जाए दोस्तों विटामिन डी की, तो विटामिन डी की 2 फॉर्म होती हैं, D2 और D3। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। चोकैल्सीफेरॉल और अर्गोकैल्सीफेरॉल 2 फॉर्म्स इसकी होती हैं, लेकिन कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है केवल। बात की जाए कमी से रोग कौन कौन से हो सकते हैं, तो बच्चों में दोस्तों रिकेट्स, हड्डियों के कमज़ोर और टेढ़ेपन की बीमारी आ सकती है हड्डियों में, वो रिकेट्स बच्चों में देखने को मिलेगी। और ऑस्टियोमैलेशिया वयस्कों में, एडल्ट्स में ये बीमारी आपको विटामिन डी की कमी से देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मछली का तेल इसका स्रोत है। मछली का तेल दोस्तों यकृत, दूध, अंडे और दोस्तों सनलाइट आपको यहाँ पर विटामिन डी के स्रोत के रूप में मिल जाएगी। ये सभी विटामिन डी के स्रोत होते हैं। विटामिन ई की बात की जाए तो विटामिन ई की दोस्तों अगर बात की जाए तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोकोफेरॉल होता है। कमी से क्या दिक्कत हो सकती है? जनन शक्ति में दोस्तों कमी आ सकती है। ठीक है, जनन शक्ति कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। स्रोत की बात की जाए तो स्रोत यहाँ पर पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज, गेहूं, वनस्पति तेल, ये सभी होते हैं विटामिन ई के स्रोत। अब बात की जाए विटामिन के की, तो विटामिन के का जो स्रोत होता है दोस्तों, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन इसका जो रासायनिक नाम होता है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। क्या कार्य होता है? रक्त का थक्का नहीं जमेगा अगर विटामिन के की कमी है, चोट लग जाएगी, खून बहता रहेगा काफ़ी देर तक, तो ब्लड लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है विटामिन के की कमी से। फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। बात की जाए यहाँ पर इसके स्रोत क्या होते हैं विटामिन के, तो हरी टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा और यकृत इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। तो ये बाकी सारे विटामिन थे जो कि यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। एक बात और कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी जो विटामिन होते हैं ए डी ई और के, इनको शॉर्ट में अडेक भी कहते हैं। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से? ए, डी, ई और के, अडेक। ठीक है, तो ये दोस्तों जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे विटामिन्स के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी। इनका यूज़ आप कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 12th तक किसी भी क्लास में है। ठीक है, साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।